शांति। आज आप सभी के समक्ष गुह्य रहस्य से भरी हुई बात भी और एक अति महत्वपूर्ण बात भी हम रखने जा रहे हैं। बाबा ने बहुत पहले से कह दिया था कि जब अंत आएगा प्रकृति के पांचों तत्व वार करेंगे, पांचों विकार वार करेंगे और भटकती हुई आत्माओं के भी बहुत वार होंगे, प्रकोप होंगे, वो भ्रमित करेंगी लोगों को। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक तो फोन रोज आ जाते हैं। बाबा तो हमसे बातें करता है योग में। एक को मैंने पूछा कि क्या बात करता है आपसे बाबा। मैंने कहा एक बात तो बताओ। कि बाबा ने कहा मुरली सुनने न जाया करो। मैंने कहा तो आपने क्या किया? मैंने बंद कर दिया भाई जी, श्रीमत मिल गई। मैंने कहा अरे भोली, भला भगवान जो रोज कहता है रोज मुरली सुनो, वो कहेगा क्या कि मुरली ना सुनो? दूसरे का फोन आया, बाबा मेरे से कान में बात करता है, पर मुझे उसके बाद पता नहीं क्यों डर बहुत लगता है। मैंने कहा भटक जाओगी, असली योग सीखो। ये खेल चल रहा इस समय भारत में भी कम से कम 10 जगह इस तरह बाबा के आने का खेल चल रहा है। ये बाबा नहीं होता, पहचाने इसे। आपने सुना होगा सीता के पास भी रावण राम का रूप रख के आ गया था। पार्वती के पास भी एक राक्षस महादेव का रूप रख कर आ गया था, लेकिन दोनों ने पहचान लिया, सेफ रह गई। बाबा के रूप में माया बहुतों को आती है। बाबा ये बात कहते थे। अब ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां तहां आत्माएं भटक गई हैं। बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, चलो। बाबा शब्द ही ऐसा है जिसमें बड़ा आकर्षण है और उसकी तरफ लोग खींच के चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब अव्यक्त हुए बाबा, मैंने पहले दिन से अव्यक्त पाठ देखा है। बाबा जब अव्यक्त हुए और पहली बार 21 जनवरी को बाबा का आगमन हुआ गुलजार दादी के तन में। किसी को पता नहीं था कि बाबा आएगा, बाबा को तो भोग लगाया गया था और बाबा ने आकर यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं दी। ऐसे ऐसे चलेगा यज्ञ, क्योंकि सब सोच रहे थे अब क्या होगा। फिर बाबा ने कहा बाप दादा आते रहेंगे, जिनको निमित्त आत्माएं नियुक्त करेंगे। निमित्त माना दीदी थी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि। जिनको ये दोनों निमित्त आत्माएं नियुक्त करेंगी, उनके तन में बाप दादा आएंगे। वही चलता रहा। तीसरे रथ की तो बात ही नहीं थी। लोग हमसे पूछते अवश्य थे कि तीसरा रथ बाबा क्यों नहीं ले सकता। मैं तो स्पष्ट जानता हूं कि बाबा का आने का पाठ पूरा हो गया। अब वो कुछ बच्चों को ऐसा तैयार कर रहा है जो जय जयकार करेंगे बाबा की, इनके द्वारा साक्षात्कार होंगे, प्रत्यक्षता होगी। सोच लो जरा, बुद्धिमान आत्माओं से बात कर रहा हूं। भगवान ने जो यज्ञ रचा है उसे छोड़कर भला वो बाहर क्यों जाएगा? विचार कर लेना। आबू महान तीर्थ बनना है, आबू प्रसिद्ध होगा, लाइट हाउस बनेगा, या कोई और जगह? सोच लें अच्छी तरह। भगवान कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ा ही है। कई लोग ये भी कहते हैं गुलजार दादी के तन में आ सकता है तो इसके तन में क्यों नहीं? बात तो उनकी लगती है कि बहुत ठीक बोल रहे, लेकिन कहाँ गुलजार दादी? जैसे कहावत है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गुलजार दादी 7 जन्म की पवित्र आत्मा, सर्वश्रेष्ठ योगी, निर्मल सरल चित्त, जिसका ब्रेन पावरफुल। भगवान ऐसे वैसे के ब्रेन में आ सकता है क्या भला? वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, ब्रेन ही फट जाएगा। तो सभी थोड़ा सा भ्रमित न हो। कईयों के तन में बाबा आते हैं, उनके तन में बहुत छोटी आयु से ही आत्माओं का प्रवेश होता रहता था। वो माध्यम थे आत्माओं के। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया शिव बाबा आता है। एक्टिंग भी वैसी करते हैं, मुरलियाँ तो हैं ही, कुछ भी सुना देते हैं, लेकिन भटक जाएंगी आत्माएं। मुझे लग रहा है अभी और भटकेंगे थोड़े ज़्यादा लोग, और फिर एकदम हवा निकल जाएगी और सब सोचेंगे क्या हो गया। हमने देखा था 2-3 साल पहले
महाराष्ट्र में एक हेमंत कुमार जी थे, शोर मच गया, भगवान आता है उनके तन में। मधुबन में तो आता नहीं, चलो ये मधुबन क्या है, चलो। 8 टीचर्स भी चली गई, डांस हो रहा है, रास हो रहा है, ने बड़ी जगह भी दे दी। 2 मास में हवा निकल गई, 8 का जीवन बर्बाद हो गया। किसी ने सुसाइड कर लिया, बाकी की शादी हो गई, कोई घर में जा बसी, रोते रहते हैं हमने क्या कर दिया, पहचाना नहीं भगवान को। सोचो, बाबा तो कहता है मुझे 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती, और वो कह रहे हैं अभी देखो किसी ने 7 एकड़ दे दी, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। आत्माएं ये काम जरूर करा देती हैं, परमात्मा का ये काम नहीं होता, ब्रह्मा का ये काम नहीं होता है। वो इस सृष्टि को, जो इस सृष्टि के नियम हैं उस अनुसार चलने देता है। विचार करना इन बातों पे। भला सोचो, भगवान इतना सस्ता है क्या कि उस बहन को जहाँ तहाँ ले जाएं। विकारी मनुष्यों के घर में जहाँ एक ज्ञान में चलता है, पर सेठ जी है, नॉन वेज बनता है, गंदगी से भरे लोग रहते हैं, कलियुगी, वहाँ बाबा को बुलाया जा रहा है। फिर दूसरे घर में जाया जा रहा है, पैसे जो मिल रहे हैं, फिर तीसरे घर में, इस सिटी में, उस सिटी में, भगवान को भी भटका दिया। क्या बुद्धिमान बाबा के बच्चे नहीं समझ सकते कि ये भ्रमित करने वाला रोल चल रहा है। मैं ये तो कहूँगा ये उस आत्मा का नहीं, उसके तन में जो दूसरी आत्माएं आ रही हैं ये उनका रोल है। मैंने तो बहुत जगह देखा ऐसे, बाबा आ गया है, एक विदेश की बात है, बाबा आ गए, कुछ आत्माएं पहले आ रही थी, बाबा ने कहा मैं आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए, उन सबको भगा दूंगा, पर मेरे लिए 108 तरह का भोग बनाओ। ये बात हॉलैंड या पोलैंड कोई देश है उसकी है। मेरे को फ़ोन किया, भाई जी बाबा आ गए, हम तो आनंदित हैं, 108 प्रकार का भोग बन रहा है। मैंने कहा क्यों? बाबा ने कहा है। भोग खा के कहा मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे तो भोग खाना था। चलो भोग खाया, ओम शांति, जाओ भाई। तो इस तरह के रोल बहुत चल रहे हैं आजकल। आत्माओं का प्रकोप बुरी तरह से संसार को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ये बाबा ने बहुत पहले कह दिया था। हाँ, कोई अच्छी आत्माएं भी होती हैं, सारी बुरी नहीं होती। कोई ज्ञानी आत्मा भी हो सकती है, किसी कारण उसको शरीर नहीं मिला हो, एक्सीडेंटल में डेथ हो गई हो, कुछ और हो गया हो। ऐसी आत्माओं के पास ज्ञान भी होता है, उन सब देखा भी होता है, वो भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। सब बुरे नहीं होते। ठीक है, मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बुद्धिमान बने, अपना भाग्य बनाएं। जो लोग ऐसा कहते हैं हमने तो बहुत तपस्या की है, मैं सोचा करता हूँ मैंने भी तो की है, पर मुझे बाबा के प्यार के, उसके मिलन के, उसके वरदानों के, उसकी दृष्टि के वतन में इतने सुंदर अनुभव हुए, तो कहीं मान लो सचमुच भी बाबा आ रहा हो, मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। अरे जो पाना था, 17 पानी थी, भगवान से मिलन के सुंदर अनुभव करने थे, हजारों बार कर लिए, अब भटकने की जरूरत नहीं। भटकते वो हैं जो सत्य की खोज कर रहे हैं अभी, भटकते वो हैं जो असंतुष्ट हैं, भटकते वो हैं जिनको किसी ना किसी से ईर्ष्या द्वेष रहती है, जो समझते हैं हमारी यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, पर वो कभी ये नहीं सोचते जिस यज्ञ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उस यज्ञ को तुम छोड़कर जा रहे हो। सोच लो अंजाम। मैं इतना अवश्य कहूँगा, भारत स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, न मैं मना कर सकता, ना यज्ञ ना कोई और। यज्ञ में भी फ्री हैं सब, जो जहाँ जाना चाहे जाए, सब स्वतंत्र होते हैं। लेकिन बस एक ही नुकसान होगा कि बाबा की दृष्टि ऐसी आत्माओं से हट जाएगी। प्रचार भले ही वो कितना भी कर लें, और अब तो बाबा के यज्ञ में जय जयकार होने वाली है, ये बहुत आत्माओं को पता नहीं। जैसे सेवा शुरू करने से पहले 1950, 51, 52, 53 में बेगरी पाठ चला था, बहुतों को हटाना था बाबा को। मैं बहुत पहले से कहता था कि प्रत्यक्षता से पहले एक बार यज्ञ परीक्षाओं के दौर से अवश्य गुजरेगा। सो गुजर रहा है, भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अनाज ही न मिले, दाल न मिले, सब्जी न मिले, लेकिन भिन्न भिन्न परीक्षाएं, निश्चय की परीक्षा, अनेक संशय में आ रहे, क्या होगा, अनेकों को इनसिक्योर फीलिंग हो रही है, क्या होगा हमारा यज्ञ में, हम सुरक्षित नहीं है तो भाग रहे हैं।
ये परीक्षाओं का समय है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कहीं भी भ्रमित नहीं होना है, ताकि आप बाबा की छत्र छाया में रह सकें और आने वाले समय में हीरो पार्ट बजा सकें। ओम शांति।